हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 केसबुक का पार्ट 6। पार्ट 1 to 5 हमने कर लिए हैं। लिंक फॉर डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 6 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सिंपल केसबुक का है और विदाउट जीएसटी का विथ जीएसटी का है। ठीक है, विदाउट जीएसटी के जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थे और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सिंगल कॉलम के वो विथ जीएसटी के। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कुछ अलग है। इसमें ना एक तो हमको लेज़र बनाना है, पोस्ट पेमेंट टू लेज़र अकाउंट। मैं लेज़र पूरे सब अकाउंट की नहीं बनाऊंगा, मैं आपको एक दो के सिखाऊंगा बस, फिर आप बना देना। ठीक है, और एक इसमें एक अलग चीज़ है वो आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री देखते हैं। 1 अप्रैल कैश इन हैंड 6400। ये क्या है, ये एक ओपनिंग एंट्री नहीं होती थी जैसे हमारे जर्नल में, तो वैसे ही बस डायरेक्ट बोल दिया कैश इन हैंड 6400। तो ये क्या है, हमारा मतलब बैलेंस है कि है। ठीक है, जैसे ऐसा लिखा जाना है कैश इन हैंड, तो हमको क्या करना है, सीधा जाके जैसे 2 में क्या जाके हमको बस क्या करना है, यहाँ पे जैसे पहले लिख देता हूँ 2019 फॉर्मेट तो आपको पता ही है केसबुक का, सिंपल कॉलम केसबुक का, और ऐसे लिखते हुए तो आपको सब पता है। ठीक है, क्या करना है हमको, सबसे पहले जाके बस इसमें जो भी तारीख होगी 1 अप्रैल को, जैसे ये एंट्री कब की है 1 अप्रैल की ना, कैश इन हैंड। तो क्या करना है हमको, बस जैसे हम बैलेंस उधर निकालते हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखते हैं हम, बैलेंस निकालते हैं, तो इधर क्या लिखना है सबसे पहले, टू बैलेंस ब्रोट डाउन और ये अमाउंट लिख देना 6400। ठीक है, और डबल कॉलम में ऐसा होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश का अमाउंट कैश में, बैंक का अमाउंट बैंक में, ऐसा है। ठीक है, ये ब्रोड डाउन, ये जैसे हम क्रेडिट डाउन होता है तो उसको ब्रोड डाउन करते हैं ना, तो वैसा ही ये केस इन हैंड जैसे यहाँ पे ब्रोड डाउन करना है हमको। ठीक है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1 अप्रैल को लिखना है, ये यही लिखना है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिखना है इधर। ठीक है, और कुछ मत देखो, बस कैश इन हैंड आ जाए और कैश एट बैंक आ जाए, वो डबल कॉलम में होगा, बस सिंगल कॉलम में तो बस एक ही आता है कैश इन हैंड। ठीक है, और कैश एट बैंक आ जाए तो उसको छोड़ देना, उसका नहीं लिखना है हमको। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा 1 लाख। मैंने इसकी जर्नल बना रखी है, इन सबकी जो जिसकी जर्नल बन रही थी। ठीक है, इसकी नहीं बनेगी जर्नल क्योंकि ओपनिंग है। तो 3 अप्रैल की एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा से हमको 1 लाख रुपए रिसीव हुए, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुपमा। ठीक है, तो क्या होगा केस बुक में, कैश के अपोजिट में क्या है, अनुपमा, कहाँ पे वो, क्रेडिट में। ठीक है, तो केस बुक में कहाँ पे आ जाएगी, डेबिट में। केस बुक में आ जाएगी डेबिट में 3 अप्रैल टू अनुपमा 1 लाख रुपीज। इसके बाद वाली एंट्री 4 अप्रैल की, पेड इनटू बैंक 80,000 रुपये बैंक में पे करें हमने। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000 बैंक में हमने पे करा, बैंक घट जाएगा और कैश घट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, कैश के अपोजिट में क्या है, बैंक है, कहाँ पे है वो, डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आएगी, क्रेडिट में। कैश बुक में आ जाएगी क्रेडिट में 4 अप्रैल बाय बैंक, अमाउंट कितना, 80,000। ठीक है, इसके बाद वाली है 5 अप्रैल की एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका एस कमीशन 6,000 प्लस CGST एंड SGST एट द 6%। हमको कमीशन मिली है भूमिका से 6,000 रुपये, और उसमें 6% CGST SGST लगी है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मिला हमको, कमीशन, ठीक है, कमीशन मिली हमको, देना नहीं पड़ी, रिसीव हुई, तो टू कमीशन रिसीव्ड टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, कितना कमीशन का, 6,000, 6% हिसाब से 360। ठीक है, टोटल अमाउंट हो जाएगा 6720। तो क्या है इसमें, कैश के अपोजिट में क्या है, ये तीनों चीज़ें कहाँ पे, क्रेडिट में, कैश तो लिखा था ही नहीं केस बुक में, ये तीनों चीज़ें क्रेडिट में, तो केस बुक में कहाँ जाएगी, कहाँ पे आएगी, डेबिट में। केस बुक में यहाँ पे आ जाएगी डेबिट में 5 अप्रैल, 5 अप्रैल और 5 अप्रैल टू कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, अमाउंट कमीशन के सामने वाला अमाउंट कितना था, 6,000, और उनके अगर 360 वो लिख दो अमाउंट बस, 6,000, 360 और 360। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री 6 अप्रैल की, पेड वेजेस 30,000,
30,000 रुपये वेजेस पे करे हमने। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। ठीक है, कैश कहाँ पे? इसमें क्रेडिट में। अपोजिट में क्या है? वेजेस। डेबिट में तो कहाँ पे आएगी? कैश बुक में, क्रेडिट में। तारीख कौन सी? 6 अप्रैल बाय वेजेस। अमाउंट कितना? 30,000। ये हो गई। इसके बाद वाली एंट्री 7 अप्रैल की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर एक्सपेंसेस 30,000। 30,000 रुपये के लिए 30,000 का एक्सपेंसेस था, उसके लिए हमने बैंक से विड्रॉ किए। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना एक्सपेंसेस पे, अभी तक इसमें बताया नहीं एक्सपेंसेस पे करे हमने। हमको बस इसमें बोल रखा है कि हमने एक्सपेंसेस के लिए 30,000 रुपये बैंक से निकाले, तो हमारे पास तो अभी कैश है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। ठीक है, तो कैश कहाँ पे? डेबिट में। अपोजिट में बैंक के कहाँ है? क्रेडिट में। तो कहाँ पे आ जाएगी? कैश बुक में, डेबिट में। कैश बुक में आ जाएगी डेबिट में 7 अप्रैल टू बैंक। अमाउंट कितना? 30,000। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री 8 अप्रैल की, परचेस गुड्स फ्रॉम अशोक ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। 8 अप्रैल की एंट्री में बोला है कि हमने अशोक से गुड्स खरीदे क्रेडिट में। ठीक है, और उसमें 6% CGST SGST लगी है। एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू अशोक। ये एंट्री नहीं होएगी क्योंकि ये हमने क्रेडिट में माल खरीदा है, तो ये एंट्री काट दो, ये केस बुक में नहीं होएगी पुट। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 9 अप्रैल की, कैश सेल्स ऑफ 10,000 चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। सेल किए गुड्स हमने कितने में? कैश में सेल किया हमने 10,000 के, उसमें 6% CGST और SGST लगी है। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 10,000 का माल था, 600 रुपये CGST SGST लगी 11,200 रुपये। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? केस बुक में क्या होगा? इसमें केस कहाँ पे? डेबिट में। अपोजिट में तीनों चीज़ें। क्रेडिट में कहाँ पे आएगी? केस बुक में, डेबिट में। डेबिट में आएगी। ठीक है, तारीख कौन सी? 9 अप्रैल टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST 9 अप्रैल। ठीक है, अमाउंट कितना? जिसके सामने अमाउंट है वो लिख दो। सेल के सामने कितना है? 10,000 और इनके सामने 600। 10,000 और 600। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री 11 अप्रैल की, ड्रॉइंग केस फ्रॉम डोमेस्टिक पर्पज। आया डोमेस्टिक यानी घरेलू, मतलब घरेलू कार्य के लिए। ठीक है, घर के लिए। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल हो गया ये। ठीक है, तो क्या होगा? एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। तो कैश का पे? क्रेडिट में। अपोजिट में क्या है? ड्रॉइंग है, डेबिट में। कैश बुक में क्या पे आ जाएगी? क्रेडिट में। तारीख कौन सी? 11 अप्रैल। ठीक है, बाय ड्रॉइंग। अमाउंट 10,000। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद वाली एंट्री है इसके बाद वाली 12 अप्रैल की, परचेज फर्नीचर फॉर 4,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। FUR यानी फर्नीचर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फर्नीचर। परचेज फर्नीचर किया 4,000 का, उसमें CGST SGST लगी 6%। एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर तक तो आपको जर्नल एंट्री सीख ही जाना चाहिए अच्छे से। ये क्योंकि आप जर्नल एंट्री आएगी तो मतलब आपको पूरी 11th की अकाउंट हो जाएगी। नहीं आएगी जर्नल एंट्री तो कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्या है? कैश। ठीक है, कैश कहाँ पे? क्रेडिट में। अपोजिट में तीनों चीज़ें, डेबिट में, अपोजिट में ये, तो कहाँ पे आ जाएगी? कैश बुक में, क्रेडिट में। डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट। ठीक है, तारीख कौन सी? तारीख लिखेंगे हम 12 अप्रैल। बाय फर्नीचर बाय इनपुट CGST बाय इनपुट
SGST, ठीक है। 12 अप्रैल, 12 अप्रैल। अमाउंट कितना, फर्नीचर का आगे कितना है, 4,240, 240, CGST SGST लगी, ठीक है, 240, 240, ठीक है। इसके बाद वाली एंट्री है 13 अप्रैल की, पेड टू रूमा 1200 रुपये। रूमा को पे करें हमने 1200 रुपये, तो एंट्री क्या बनेगी, रूमा अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कैश का पे इसमें, क्रेडिट में, अपोजिट में क्या है रूमा, डेबिट में, कैश बुक में क्या पे आ जाएगी, क्रेडिट में। 13 अप्रैल, 13 है, ठीक है, मतलब 13 अप्रैल, बाय रूमा, बाय रूमा, अमाउंट कितना, अमाउंट 1200 रुपये, ठीक है। इसके बाद वाली एंट्री है 14 अप्रैल की, पेड टू गंगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन 1500 प्लस CGST एंड SGST 6%। ऑफिस के फैन का उसका हमने पे किया गंगुली ब्रदर्स को 1500 रुपये, उसमें CGST SGST चार्ज हुई है 6%। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ऑफिस फैन अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। 90 रुपये CGST SGST लगी 6% के हिसाब से, 1500 रुपये का फैन था। तो कैश का पे, क्रेडिट में, अपोजिट में, तीनों चीज़ें, डेबिट में अपोजिट वाली, ठीक है। तो कहाँ पर आ जाएगी, कैश बुक में, क्रेडिट में। तारीख कौन सी, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, बाय ऑफिस फैन, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट, बाय इनपुट SGST, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक और मार्कर अच्छा से नहीं चल रहा था, इसलिए थोड़ी हमको सबको सही से नहीं दिखेगा, ठीक है। ये ऑफिस फैन है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है। कितना कितना अमाउंट है, 1500 ऑफिस फैन का और 90 रुपये CGST SGST, ठीक है। इसके बाद वाली एंट्री 15 अप्रैल की, पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस केस एट 800 रुपये। अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करा है 800 रुपये। लाइफ इंश्योरेंस अपना खुद का, अपने क्या पर्सनल हो गया, ये दुकान का थोड़ी नहीं, अपना है ही। तो क्या हो जाएगा, इसकी एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 800, क्योंकि अपना खुद का इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस होता तो इंश्योरेंस नाम से होता वो, क्योंकि अपना खुद का ड्रॉइंग से हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉइंग टू कैश, तारीख कौन सी, 15 अप्रैल, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट में, अपोजिट में ड्रॉइंग है, डेबिट में, कहाँ पे आएगी, कैश बुक में, क्रेडिट में, बाय ड्रॉइंग, कितना, 800। बस जो भी आपको कैश बुक में क्या है, बस एंट्री में कैश के अपोजिट में देखना है, वो डेबिट में तो क्रेडिट में आ जाएगी, क्रेडिट में तो डेबिट में आ जाएगी, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद वाली एंट्री 16 अप्रैल की, परचेज स्टेशनरी 1000 प्लस CGST एंड SGST 6%। स्टेशनरी परचेस करी हमने 1000 की, उसमें 6% CGST SGST लगी है कैश में, ठीक है। तो 60 रुपये वो लगी CGST SGST, 1000 की स्टेशनरी खरीदी। तो कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में, डेबिट में, तीनों चीज़ें कहाँ पर आ जाएगी, कैश बुक में, क्रेडिट में। तारीख कौन सी, 16 अप्रैल, 16 अप्रैल, 16 अप्रैल, बाय स्टेशनरी, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, ठीक है। 1000 की स्टेशनरी थी, 60 रुपये CGST SGST लगा, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद वाली एंट्री फिर 17 अप्रैल की, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 500 रुपये, ठीक है। एक्सपेंसेस पे करे ऑफिस के हमने 500 रुपये। एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500, 500, कैश का है, क्रेडिट में, अपोजिट में ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट में, कैश बुक में कहाँ आएगी, क्रेडिट में। तो तारीख है 17 अप्रैल, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक लाइन मानना चाहिए, आपकी आप मतलब आपका नहीं आ रहा हो तो कुछ वर्ड नीचे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीसरी जगह मानना चाहिए एक लाइन में।
कितना अमाउंट पर एक लाइन में आना, एक लाइन में मतलब आने की आप जल्दी कोशिश करना, नहीं हो तो तब लिखना है, ऐसा नहीं कि ना नहीं आ रहा तो मतलब लिख दो कुछ भी, बाय या लिख दिया, बैंक का लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है, 500 रुपये, 500 रुपये, ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं। फिर इसके बाद वाली एंट्री है 18 अप्रैल की, रिमीटेड टू रमन 900। रिमीटेड यानी क्या होता है कि ना हमने रमन को पैसे दिए, ठीक है, कुछ रमन को दिया हमने, तो कितने रुपए दिए, 900 रुपये, मतलब जिसका भी नाम है उसको रिमीटेड यानी देना होता है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी इसकी रमन टू कैश, रमन को दिया हमने कैश 900 रुपये, तो क्या हो जाएगा, कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में क्या है रमन, डेबिट में, कैश बुक में क्या आएगी, क्रेडिट में आ जाएगा रमन, तारीख 18 अप्रैल, बाय रमन, अमाउंट 900। इसके बाद वाली एंट्री 19 अप्रैल की, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 100 रुपी, 100 रुपी इलेक्ट्रिक चार्ज पे की हमने, एंट्री क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश का है क्रेडिट में, अपोजिट में इलेक्ट्रिक चार्ज डेबिट में, तो कैश बुक में क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बस इलेक्ट्रिसिटी लिखो, चार्ज लिखो, मतलब पूरा लिखो तो चलेगा, बस इतना भी लिखो चलेगा, ठीक है, वो 100 रुपये। इसके बाद वाली एंट्री है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम गुप्ता एंड को 500 रुपये, इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमको गुप्ता एंड को से 500 रुपये, एंट्री क्या बनेगी, कैश यानी कैश मिला हमको, इंटरेस्ट मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, कितना 500 500, तो कैश कहाँ पे, डेबिट में, अपोजिट में इंटरेस्ट है क्रेडिट में, तो कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आएगा कैश बुक में, तारीख कौन सी, 20 अप्रैल टू इंटरेस्ट, अमाउंट कितना, 500 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री है 30 अप्रैल की, ये एंट्री नहीं है, इसमें बोल रखा है कि डिपॉजिटेड ऑल कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000, यानी कि जो भी हमारा बैलेंस आए, मतलब जैसे जैसे हमारा जो बैलेंस आता है ना, तो वो हमको क्या करना है, जो बैलेंस है उसमें से सब हमको डिपॉजिट कर देना है, बस 2000 हमको रखना है, ठीक है, बैलेंस में, और सब बैंक में डिपॉजिट करना है हमको। तो करते हैं, पहले ये वाली एंट्री का बाद में होगी, पहले हमको बैलेंस निकालना, फिर उसके बाद ये एंट्री होगी, कैसे मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले हम यहाँ की टोटल कर देते, क्योंकि बैलेंस यहीं का ही आता है, बैलेंस यहीं का काम आता है हमें 90%, तो यहाँ तो यहीं हमारा मतलब वो एंट्री होगी, पे करना है बैंक के हिसाब से तो यहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ की हम टोटल करते हैं 6400 प्लस 1 लाख प्लस 6000 प्लस 360 प्लस 360, फिर है 30,000, फिर है 10,000, फिर है 600, फिर 600, फिर 500, तो कितना टोटल आ रहा है 154820। कहाँ की है ये, डेबिट साइड की टोटल 154820। अब निकालते हैं क्रेडिट साइड की टोटल 80,000, 30,000, 10,000, 4,000, 240, 240, 1200, 1500, 90, 90, 800, 1000, 60, 60, 500, 900 और 100, कितना है ये यहाँ का, 1,30,780 का एक क्रेडिट का, 1,30,780, ठीक है। ये कब करना है, जैसे ये वाली एंट्री आए ना कि डिपॉजिटेड ऑल कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000 रुपये हमने रखे, ठीक है, इसमें ऐसी एंट्री आ जाए तो ये एंट्री से पहले हमको बैलेंस निकालना है, ठीक है, तभी तो ये एंट्री हो पाएगी हमारी, और सारा अमाउंट हमको बैंक में पे करना है, 2000 रुपये रखना है सिर्फ, ठीक है, बैलेंस में। तो कितना आ रहा है, 1,30,780, तो हम बैलेंस निकालें, सबसे पहले 15, हमारे यहाँ का कितना था, यहाँ का ज़्यादा है, मतलब डेबिट में से क्रेडिट माइनस करते हैं, 154,820 माइनस 1,30,780, तो कितना आया 24,040 रुपये। ये क्या हो गया, ये क्या है हमारा बैलेंस क्रेडिट डाउन, पर ये वाला बैलेंस हमको नहीं लिखना है, 24,040, ठीक है। इसमें से हमने सिर्फ 2,000 रुपये रखे और बाकी सब बैंक में पे कर दिए, तो 24,000
40 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2240। ठीक है, 22,040 रुपये। तो क्या हो गई एंट्री, क्या बनेगी, बैंक में पे कर दिए हमने ये वाले रुपये 22,400 रुपये। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू कैश। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी इसकी एंट्री में यहाँ बना देता हूँ। इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने, 22,040। ठीक है, तो कैश कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में, अपोजिट में बैंक है डेबिट में, तो कहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे कैश बुक में क्रेडिट में। कौन सी तारीख, 30 अप्रैल बाय बैंक। अमाउंट कितना, 22,040। और बैलेंस कितना निकल जाएगा, 30 अप्रैल ही होता है लास्ट तारीख अप्रैल की, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना निकल जाएगा, 2,000 रुपये। क्योंकि इतना ही अमाउंट हमने रखा ना, बाकी तो उसने बोल दिया सारा बैलेंस हम बैंक में जमा कर डिपॉजिट कर दो, बस 2,000 रुपये रखो, तो वही हमारा बैलेंस होगा। अब टोटल लगा देते हैं, बस हो गया हमारा आंसर, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। टोटल क्या आ जाएगी 154,820, क्योंकि डेबिट कितनी आ रही थी और यहाँ का हमारा बैलेंस वो बैलेंस रखा गया तो इतनी हो जाएगी 154। यानी कि अभी तक जितने, यही इस क्वेश्चन नई चीज़ थी, यानी कि हम जितने भी क्वेश्चन करते थे हमारा ऐसा कभी नहीं बोल रखा था हमको कि ना कि जितना बैलेंस है उसमें से इतना हम बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो इसमें बोल रखा है नया, मतलब ये अलग क्वेश्चन है, ऐसा आता ही है हमें, मतलब आता ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस बैलेंस निकालना है। पहले हमको सारा पहले निकालना जितना काम हो हमारा। ठीक है, ये एंट्री बाद में करनी है, जितना हमारा काम हो वो तो इतना निकाल दिया, फिर माइनस कर दिया। ठीक है, और हमको बस जितना बैलेंस है उसका 2,000 रुपये हमको क्रेडिट डाउन मतलब करना है, जितना हमको रखना है वो रखने का बोल रखा होगा क्वेश्चन में, और बाकी सब हमको बैंक पे पे करना है। ठीक है, डिपॉजिट करा देने का है। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन है, तो इधर क्या इधर कौन सी तारीख में आएगा, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, 1 मई को टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना, 2,000 रुपये लिखाएगा, क्योंकि बैलेंस हमारा यही है ना, ये तो हमने बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, और एक बार आपको वापिस समझा देता हूँ क्वेश्चन सिंपल जल्दी में, मतलब एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमको कैश इन हैंड यानी ओपनिंग एंट्री, तो ये टू बैलेंस ब्रोट डाउन में लिखा गया। उसके बाद ये अनुपमा से पैसे, हम अनुपमा से रिसीव हुए पैसे, तो तू अनुपमा जो भी रिसीव होता है वो इधर ही आता है, वो सब लिखा गया जो भी हमको रिसीव चीज़ें हुई है, और इधर सब हमने पे करी वो चीज़ें हमको यहाँ पे लिखा गई। बस यही है इस वाली एंट्री में था, लास्ट वाली एंट्री में, कि बैंक में हमको इतने जमा जितना बैलेंस था उसका बैंक हमको जमा कर देना था, और ये और 2,000 रुपये बस रखना था हमको, तो वो रख दिए। ठीक है, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इसमें हमको बोल रखा था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये जो हमारा क्वेश्चन था अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो उसमें हमको बोल रखा था कि लेजर पोस्टिंग भी करनी है, तो मैं आपको 1-2 की बताऊंगा लेजर पोस्टिंग करना, बस, और किसी की नहीं करवाताऊंगा। ठीक है, बस 1-2 की एंट्री, 1-2 अकाउंट की बताऊंगा, वो तो आपको आता ही है लेजर। तो कैसे करते हैं देखो बताता हूँ आपको। जैसे लेजर का फॉर्मेट क्या होता था, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, जैसे कौन सा भी अकाउंट ले लो इसमें से, जैसे हमारे पास जितने सारे अकाउंट है ना, ये सब वो अकाउंट, जैसे लेजर में जो ना अकाउंट बनाना पड़ते थे हमको कि ये अकाउंट बनाना है, ये अकाउंट बनाना है, वैसे ही काम है इसमें भी। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट है, जैसे इसमें वेजेस अकाउंट। ठीक है, तो ये वेजेस अकाउंट ले लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया, नाम लिख दिया वेजेस अकाउंट। फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। ठीक है, इधर साइड डेबिट, इधर साइड क्रेडिट होगा। ठीक है, अब जैसे वेजेस है, ठीक है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में जैसे लेजर पोस्टिंग होता है ना, इसमें हमको जर्नल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल से ही लेजर बनते। तो कौन सी वाली एंट्री थी, वेजेस की है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। ठीक है, तो वेजेस का पे डेबिट में, उसके अपोजिट में कैश है। ठीक है, जैसे लेजर कैसे पोस्ट करते थे हम, तो वेजेस तो होता नहीं था वेजेस अकाउंट में, तो उसका अपोजिट होता था, जैसे हम कैश बुक करते वेजेस टू कैश। जैसे लेजर में क्या करते थे कि जैसे क्रेडिट का है तो लेजर में वो डेबिट में हो जाएगा, और जनरल एंट्री वाला डेबिट का क्रेडिट में हो जाएगा 2 में। ठीक है, तारीख कौन सी है, 7 अप्रैल टू कैश, अमाउंट कितना, 30,000 बस, और बैलेंस से तो निकाल दे, लेजर में से निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ, वैसे जैसे बनाते हैं लेजर में वैसे ही बनाना है। जैसे यहाँ से अकाउंट ले लो, कौन सा भी लेना है, जैसे आप किधर का ले लेते किधर का। ठीक है, सेल अकाउंट ले लेते हैं हम,
तो सेल अकाउंट बना लिया, जो जैसे बनता है फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, अब देखें सेल वाली एंट्री का है, तो देखते हैं हम सेल वाली एंट्री। ठीक है, 9 अप्रैल की एंट्री थी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सेल कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में अपोजिट वाला लिखते हैं, जैसे लेजर में अपोजिट में क्या है, कैश है। ठीक है, तो कहाँ पे वो डेबिट में, तो कहाँ पे आ जाएगा, कैश बुक में क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाय कैश। अमाउंट कितना, जो सेल के सामने 10,000 रुपये। ठीक है, बस फिर वो बैलेंस निकालना है आपको, यहाँ पे काम होगा तो वो बैलेंस निकालना है। बस आपको बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके फिर इधर ब्रोड डाउन करना है। बस वैसे लेजर में जैसे करते थे वैसे ही करना है, सेम टू सेम, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये तो सब अकाउंट बनाना है, इनपुट जीएसटी के इनपुट के ऐसा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और ऐसे ही सारे लेजर पोस्टिंग करने हैं, जो भी अकाउंट है सब अकाउंट का। ठीक है, और बैलेंस निकालना है। और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन का, जर्नल एंट्री का और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।